बैठते हैं बगल में और उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? हम लोग जेवर से आए हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट अभी बनने जा रहा है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ से आए? नहीं, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से आप आए हैं। तो सबसे पहला सवाल, अब रात हो गई है, 11 बज रहा है, लेकिन लोगों में जोश है, उत्साह है, लोग अभी भी नारे लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप खुद तिलकधारी हैं, तिलक लगा के आए हुए हैं और हिंदू ही होंगे जितना मैं देख पा रहा हूँ आपकी वेशभूषा को। और जो बार बार बोला जाता है कि देश में राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत नफरत फैली हुई, नफरत फैली, किस प्रकार की नफरत फैली है जिसको जोड़ने निकले हैं? आप जैसे देखते होंगे और ये दुनिया ही देख रही है, लोग क्या है कि धरातल को कोई देखता नहीं है, बस घर में बैठे बैठे लोग टीवी देखते रहते हैं। उसमें जो मीडिया आज हमारे जो देश को बेचने का कार्य कर रही है, आपने देखा होगा पूरे दिन हिंदू मुस्लिम, पूरे दिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन। एक बात मुझे बताओ, हमारा देश का जो विकास है वो क्या पाकिस्तान करेगा या हिंदू मुस्लिम करेगा? ये पूरे दिन ये चिढ़ाने जो चलती रहती है मीडिया में। आज जो मीडिया का जो यूज होना चाहिए अच्छी बातों को दिखाने में, कहीं पे किसी को दिक्कत है उसे उभारने में, या जो नीचे तबके के लोग हैं उनको पटल पे लाने के जो मीडिया का कार्य होना चाहिए। आज मीडिया को देखो पूरे दिन, मतलब एक बात आप मुझे बताओ, क्या पहले हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे या आगे नहीं रहेंगे, या मतलब ये मतलब क्या संदेश देना, मतलब ये मीडिया क्या संदेश देना चाह रही है बस? और मीडिया का घूम फिर के एक तो बस पाकिस्तान की जीडीपी गिर गई, वहाँ पे बहुत भूखमरी चल रही है, ये सब दिखाते हैं। इससे क्या मतलब विकास होना है देश का? और सारी चीज़ें आपने भी देखा होगा, घुमा फिरा के देश को बर्बाद ही किया जा रहा है हर तरीके से, और उसको दिखाया जाता है पॉजिटिवता से। अब देखो, रोज़गार की मैं बात करूँ, रोज़गार में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कहीं पे भी आप चले जाओ ये ओरिजिनलिटी है। बात करें 2022 का इंतज़ार करते करते 2022 भी आ गई है। आय डबल की बात करें, किसानों से आप पूछोगे तो वो आंसू दे रहे हैं लोग बहुत मन से। और मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, मीडिया में अगर आप सुनोगे तो कहेंगे कि भाई देश लोगों की बड़ी खुशहाली हो गई, बड़े आनंद आ गए, ऐसे ऐसे मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई एयरपोर्ट बन गया तो इनकी मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आ गए, लोग खुशी में हैं। लेकिन उन किसानों को पूछो जिन लोगों की वहाँ पे जो किसानी करते हैं, ज़मीन जा रही है, घर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे धरातल पे आप पूछो कि भैया ये वास्तव में आपको सुख महसूस हो रहा है या क्या हो रहा है, उनके साथ वो छलावा चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते ब्रदर। आप ये कह रहे हैं कि देश में लोग परेशान हैं, महंगाई से, भुखमरी से, गरीबी से, सारी चीज़ों से। आप जो गरीबी है वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अब जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, मेरा ये सवाल था, आप उस यात्रा से क्यों जुड़े, क्या सोच के जुड़े, कैसी छवि रहेगी राहुल गांधी की, इस यात्रा के इंतज़ाम कैसे हैं, क्या रह रहा है ये सब? मैं आपको बताऊं, हम लोगों का राहुल गांधी से क्या है कि 2013 में राहुल गांधी जी भट्टा पारसोल में किसानों का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, तो उसमें राहुल गांधी जी गए थे। उन्होंने 2013 का वहाँ पे कानून बनाया था, भूमि अधिग्रहण का। उससे पहले जो कानून नहीं था, तो आज भूमि अधिग्रहण का कानून बनने के बावजूद भी अब ये सरकार जो अभी करंट में काम कर रही है उसका किसी भी हद तक पालन नहीं कर रही है कानून का। जब लोग पालन नहीं करते हैं तो उनको ये प्रताड़ित करते हैं कि भाई तुम कानून का पालन नहीं करते, लेकिन ये खुद पालन नहीं करते तो उसमें कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2013 में जब कानून बना था तो उसमें कहा गया था कि अगर कहीं पे भी आप ज़मीन एक्वायर कहीं पे भी करते हो, तो अगर गांव की ज़मीन एक्वायर करते हो तो उसको आपको 4 गुना देना पड़ेगा, शहर की करते हो तो उसको आपको 2 गुना देना पड़ेगा। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि 4 गुने, जब 4 गुने की बात आती है तो हमारे गांव को शहर बना देते हैं, और जब पैसों की बात आती है तो फिर उसे गांव बना देते हैं, क्योंकि शहर का विस्थापन नहीं कर सकते, ऐसा कानून है। और बात करूं मैं, जिन गाँव को विस्थापित किया गया है, 2013 में कानून बना था कि उनको मिनिमम 5 लाख तो देना ही पड़ेगा, मतलब इससे कम तो आप क्या दोगे? ये जो आप कारण बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण, जो राहुल गांधी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में बना था, तो इसी का यही कारण है कि राहुल गांधी से आपका जुड़ा हुआ, इसी वजह से कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कि कोई अन्य कारण भी है भारत जोड़ो के? देखो, एक आप बात समझो, एक होता है अंधभक्ति, और लेकिन एक हम देख रहे हैं धरातल पे उतर के कि ये हर किसान ने मोदी जी को वोट दिया, योगी जी को वोट दिया। आपने किसको वोट दिया था? हमने मोदी जी को खुद दिया। अच्छा। इसलिए दिया कि हमारी सुनवाई होगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, और मतलब बहुत हमसे
कहानियाँ बताई गई ये होगा वो होगा, लेकिन आज मोदी जी को 10 साल हो गए देखते देखते, है ना। जिस दिल्ली को हम वहाँ से 10 रुपये में पहुँच जाते थे ट्रेन में किराया दे के, आज 40 रुपये में पहुँच रहे हैं। जो सिलेंडर हम 400 रुपये में खरीदते थे वो 1200 रुपये में खरीद रहे हैं। इससे बड़े और खून के क्या आंसू आएंगे। पेट्रोल भरवाते हैं, डर लगता है कि भैया इतना ही भरो। रास्ते में बाइक में तेल खत्म हो जाता है तो पैदल चलते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो बहुत सारी विषय ऐसे हैं जिससे राहुल गांधी के साथ आप जुड़े हैं इस बार। जी, ऐसी उम्मीद लेके, क्योंकि राहुल गांधी से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ऐसी मारामारी नहीं थी, ऐसी बुरी भयावह स्थिति नहीं थी। हिंदू मुस्लिम तब भी रहते थे, आज भी रह रहे हैं। ये जो राहुल की छवि बनी हुई थी वो उससे ये राहुल की जो यात्रा है भारत जोड़ो उसको तोड़ देगी इस बार। लोग वोट देंगे राहुल को, कांग्रेस को जिताएंगे, कैसा लग रहा है? देखो, बहुत बड़ा बदलाव तो आएगा, इसमें आप नकार नहीं सकते। और मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रही इतना बड़ा। आज मैं मीडिया नहीं दिखा रही है, हम तो दिखा रहे हैं, हम भी तो मीडिया है। नहीं, आप दिखा रहे हो उसमें मैं सबकी नहीं कह रहा, बहुत चंद लोग दिखा पा रहे हैं, और उसमें भी कट कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं, पूरा एक्चुअल नहीं दिखाते। आज मैं पहली बार इस आंदोलन में आया हूँ ये सुन करके, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ये नहीं देख पाया कि भीड़ कितनी है और कहाँ तक है। मैं हार गया, मैं फिर हट गया। मैंने कहा ये भीड़ के ये नहीं पता, ये कोई भीड़ ऐसी नहीं है कि किसी को बुलाई गई हो। मजा आया आंदोलन में आज? मज़ा पूरा आया, बहुत अच्छा लगा जी। चलिए ठीक है, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जिला बुलंदशहर गांव कमालपुर से मौजूदा क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं, अच्छा जी, अपने ग्राम से, अच्छा जी। और कांग्रेस सेवा फाउंडेशन से कोऑर्डिनेटर लोकसभा का। कैसा रहा व्यवस्था आज की राहुल गांधी की यात्रा की? आज की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और हम यहीं से नहीं, देखिए मैं बॉम्बे में भी था गांधी जयंती पर, अच्छा, बॉम्बे में भी भारत जोड़ो यात्रा में था। और जो नफरत छोड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी ने लाल किले से ऐलान किया था कि मैंने कन्याकुमारी से यहाँ तक कहीं नफरत नहीं देखी, हिंदू मुस्लिम की कोई नफरत नहीं देखी। जब मीडिया का चैनल खोलते तो नफरत ही नफरत है। आप देखिए, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम दिलशाद अहमद है, गांव कमालपुर, जिला बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। कहाँ आपको नफरत दिख रही है? एक रजाई में दो हिंदू मुस्लिम सो रहे हैं। लेकिन जब भी मीडिया का चैनल खुलता है, चंद मीडिया जो है, जो जो उनकी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो सिर्फ नफरत दिखाती है। यहाँ आपको कहीं नफरत दिख रही है? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में नफरत नहीं है, लेकिन जो देश में जो उन्होंने कहा नफरत जो थोड़ी बहुत है उसको तोड़ने का काम करेंगे, छवि को चमकाने का काम करेंगे। छवि चमक रही है, बिल्कुल छवि चमक रही है। और 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें साफ पूरे हिंदुस्तान की जनता, गांव-गांव से, शहर से, मोहल्ले में ये संदेश पहुंच चुका है कि 8 साल से जो गुमराह ये भाजपा सरकार कर रही थी, अब गुमराह जनता ये देश की नहीं होगी। 24 में राहुल गांधी जीत सकते हैं इंशाअल्लाह। जीतने की उम्मीद है जी, बिल्कुल जीतने की उम्मीद है। कैसा रहा भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा। भोजन की व्यवस्थाएं, रजाई बजाई बहुत व्यवस्था? बहुत सब अच्छी, बहुत अच्छी। बेहतरीन तरीके से। और राहुल गांधी जब चलते हैं तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है आप लोगों को चलने की? हम लोगों की उसका इतना उत्साह हो जाता है कि जब वो चलते हैं तो ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अच्छा, लोगों का जो उत्साह है वो उनको चलाने के लिए मजबूर कर देता है कि वाकई में ही अगर ऐसी ऊर्जा किसी को भी मिलेगा तो वो तुरंत चलेगा। तो ये जो है पूरा पंडाल ये भरा हुआ है और काफ़ी सारे लोग जैसा कि हम बता रहे हैं, और भी लोगों से चलिए बातचीत करते हैं। रात का समय हो रहा है, 11:30-12 बज रहे हैं, और आपको हम पल पल की दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भारत जोड़ो का स्टॉप आता है तो लोग कैसे रहते हैं, कैसी व्यवस्थाएँ। यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करी, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। रजाइयों की व्यवस्थाएँ हैं, खाने की व्यवस्थाएँ, हमने भी भोजन किया, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना रेस्ट करिए।